साथियों नमस्कार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज में आज हम बात करेंगे राजस्थान में पर्यटन। काफ़ी अच्छे ये सवाल हैं। सीधा शुरू करते हैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। देखिए, पहला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्न में से असंगत हैं। तो निम्न में से असंगत देखना है तो देखिए, जो ऊँट महोत्सव है वो जनवरी माह में, तो ये सही है। जो कहाँ पे लगता है तो ये बीकानेर में लगता है, ये भी साथ में देखें। जो गणगौर मेला है जयपुर में, तो मार्च अप्रैल में, तो ये भी सही है। मीरा महोत्सव चित्तौड़ मई, फिर ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू जून में, तो ये भी सही है। 3 नंबर आपका असंगत हो जाएगा। 3 नंबर बात करते हैं इसके बारे में। तो जो मीरा महोत्सव का आयोजन है वो चित्तौड़ में आयोजन होता है और प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा को किया जाता है, मई में नहीं। तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप ये ध्यान रखें सकते, ऊँट महोत्सव बीकानेर में, ये सीधे सवाल आते हैं, रीट में सीईटी में आ सकते हैं। गणगौर मेला जयपुर में, फिर मीरा महोत्सव इसको लेकर पूछा जा सकता है, ये चित्तौड़गढ़ में लगता है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में। आगे देखेंगे दूसरा सवाल, निम्न में से असंगत देखना है यहाँ पर भी। तो असंगत देखते हैं, देखिए भरतपुर सर्किट, जो भरतपुर सर्किट है वो, जिसमें देखिए भरतपुर डिग धौलपुर, ये सही है। फिर देखिए अलवर सर्किट, जिसमें अलवर सिल्ली सेड और सरिस्का, ये भी सही है। ढूंढा सर्किट जयपुर आमेर सामुद रामगढ़, ये भी सही है। मेरवाड़ा सर्किट, ये मेरवाड़ा सर्किट गलत हो जाएगा, जिसमें साथियों अजमेर नागौर जिले को शामिल किया गया है। अजमेर और नागौर को, ये असम्मिलित हो जाएगा, असंगत। 2 नंबर राइट आंसर है। जो सम्मिलित हैं वो आप ध्यान में रखें साथियों, इसलिए वो बताए जा रहे हैं। देखिए आगे सवाल, हाल ही में जयपुर के परकोटे को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर समिति ने ये फैसला किस स्थान पर हुई बैठक में लिया? अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए एक बार वापस पढ़ते हैं। जो हाल ही में जयपुर के परकोटे को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर समिति ने ये फैसला किस स्थान पर हुई बैठक में लिया? किस स्थान पर? तो ये बाकू, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो यूनेस्को ने अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुई विश्व धरोहर समिति की 43वीं बैठक में जयपुर के परकोटे को 6 जुलाई 2019 में, कब? 6 जुलाई 2019 में विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं। ये भारत की 28वीं विश्व धरोहर हैं, याद रखेंगे। जो आरटीडीसी होटल पणियारी का कहाँ स्थित है? आरटीडीसी होटल पणियारी, तो ये पाली में स्थित है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। आरटीडीसी होटल झूमर बावड़ी किस जिले में स्थित है? झूमर बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये झूमर बावड़ी सवाई माधोपुर में है, याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा पैनोरमा राजसमंद जिले में नहीं है? कौन सा पैनोरमा राजसमंद जिले में नहीं है? तो ये साथियों बप्पा रावल पैनोरमा, ये राजसमंद में नहीं है। बाकी देखिए पन्नादाय पैनोरमा है, महाराणा राज सिंह पैनोरमा भी है और महाराणा कुंभा पैनोरमा भी है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि ये जो बप्पा रावल पैनोरमा है ये उदयपुर जिले में है, राजसमंद में नहीं है, याद रखेंगे। ये राजसमंद में नहीं है, बाकी सभी राजसमंद में है। आगे देखेंगे, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग CETT खोलने के लिए राजस्थान सरकार ने 2015 में किस देश के साथ एक MOU किया था? तो ये सिंगापुर। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो CETT का लोकपाल मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर ने 6 अक्टूबर 2016 में किया था, याद रखेंगे। भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट सवालों में से एक है। भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, ये आप ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, भारतीय पर्यटन दिवस। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। यूनेस्को ने 2016 में राजस्थान के किस शहर को क्रिएटिव सिटी घोषित किया? इंपॉर्टेंट सवाल। यूनेस्को 2016 में राजस्थान के किस शहर को क्रिएटिव सिटी घोषित किया? ये पूछा गया सवाल है, तो ये जयपुर है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पर्यटन को सर्वप्रथम उद्योग का दर्जा दिया? तो जो भारत का ये राजस्थान है साथियों, जिसने पर्यटन को सर्वप्रथम उद्योग का दर्जा दिया। तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बारे में बात करें तो जो राजस्थान में साथियों पर्यटन को उद्योग को दर्जा देने की सिफारिश मोहम्मद यूनुस समिति है, उन्होंने 1989 में की थी। कब? 1989 में सिफारिश की थी।
मोहम्मद यूनुस समिति ने। इन्हीं की सिफारिश पर 4 मार्च 1989 को पर्यटन को निर्धुम उद्योग का दर्जा दिया गया। भारत का ऐसा राज्य जिसने सर्वोत्तम पर्यटन पुलिस तैनात की है। भारत का ऐसा राज्य जिसने पर्यटन पुलिस तैनात की, तो ये भी राजस्थान है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो ये 1989। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में मिला। राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ पर प्रारंभ हुआ? राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ पर प्रारंभ हुआ? अच्छा सवाल है, बताएं। तो ये सुंदा माता जालोर है, सर्वप्रथम यहीं पर हुआ, सुंदा माता जालोर में। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो देखिए, राजस्थान में अभी तक 4 रोपवे हैं, जिसमें प्रथम है सुंदा माता जालोर में, फिर है दूसरा जो है वो कंडी माता, वो उदयपुर में, और जो तीसरा है वो सावित्री माता मंदिर पुष्कर, और जो चौथा रोपवे है वो वीर हनुमान मंदिर सामोद जयपुर में। निम्न में से किस किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया? विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया। मैंने जैसा कि आपको बताया था साथियों, जहाँ पे भी जैसे ही विश्व धरोहर सूची की बात आई दुर्गों को लेकर, तो आपको याद आएंगे चिक्कू, गाजर और आम। ये 6 दुर्ग आप शामिल किए गए हैं, जो चिक्कू, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ ऐसे। तो इसमें देखिए आमेर है, सोनारगढ़ है, गागरोन है, जो लोहागढ़ है ये नहीं है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में जंतर मंतर वेधशाला जयपुर, राज्य में जंतर मंतर वेधशाला जयपुर को कब विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए, जंतर मंतर जो वेधशाला है वो जयपुर में है। फिर देखिए इसको कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये 2010 में। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका उत्तर। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस स्थान पर आते हैं? तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं वो साथियों जयपुर में आते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की 5 जिलों को रमणीक योजना में शामिल किया गया है, तो वो 5 जिले कौन कौन सी हैं जो रमणीक झील योजना में शामिल की गई है? 5 जिलों को बताना है। तो देखिए इसमें पुष्कर है, नक्की झील है, आनासागर है, फतेहसागर है और पिछोला झील है। तो 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद कर ले, ये झील है जिनको रमणीक झील योजना में शामिल किया गया है। वर्तमान में पेइंग गेस्ट योजना राजस्थान के कितने जिलों में चलाई जा रही है? जो वर्तमान में पेइंग गेस्ट योजना है राजस्थान में कितने जिलों में चलाई जा रही हैं? तो ये चलाई जा रही है 33 जिलों में। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म RDDC के होटल का नाम स्थान सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो देखना है। होटल का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उनके स्थान दिए गए हैं, तो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो कजरी है वो उदयपुर में है, सही है। मुम्बल जैसलमेर में है, खादिम अजमेर में है, ढोला मारू ये जोधपुर में नहीं है। ये कहाँ पर है साथियों? बीकानेर में है। ढोला मारू बीकानेर में है, याद रखेंगे। फिर आगे देखिए, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना कहाँ पर की गई? कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये की गई कुंडा आमेर में। कहाँ की गई? कुंडा आमेर में की गई। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो देखिए, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना कुंडा गांव आमेर जयपुर में गुलाबो देवी ने की। किसने की? गुलाबो देवी ने। विभूति पार्क उदयपुर में किस झील के किनारे स्थित है? विभूति पार्क उदयपुर में किस झील के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है फतेहसागर झील के किनारे। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का दूसरा रोपवे कहाँ पर स्थापित किया गया? तो मैंने अभी आपको बताया था, दूसरा रोपवे उदयपुर में है साथियों। और ये कब स्थापित किया गया? तो ये 8 जून 2008 को, 8 जून 2008 को दूसरा रोपवे उदयपुर में स्थापित किया गया। पंडित दीनदयाल पार्क से माछला मार्ग स्थित कंडी माता मंदिर तक ये उदयपुर में स्थित है, मतलब दूध तलाई से कंडी माता मंदिर तक। राजस्थान में ब्रज होली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में पूछने लायक सवाल है ये। तो ब्रज होली महोत्सव है वो भरतपुर में। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। राज्य का पहला राजीव गांधी टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? राज्य का पहला राजीव गांधी टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया जोधपुर में सर्वप्रथम, सबसे पहला। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान का पहला और देश का तीसरा सेंटर है।
राजस्थान में राज्य स्तरीय मेला प्राधिकरण का मुख्यालय स्थापित किया गया है। कहाँ पर? राजस्थान में राज्य स्तरीय मेला प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये जयपुर में। 1 नंबर राइट आंसर। राज्य के किस स्थान पर मरु महोत्सव का आयोजन होता है? हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। मरु महोत्सव का आयोजन ये जैसलमेर में होता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो थार महोत्सव है वो कहाँ पर होता है? वो आपके लिए सवाल है साथियों, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें, ये आपके लिए सवाल हो जाएगा। थार महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, तो देखिए सम्मिलित करते हैं। ये आपके सामने दिए गए हैं। प्रथम रोपवे, प्रथम हेरिटेज होटल, प्रथम वैक्स म्यूजियम और प्रथम हाथीगांव। तो देखिए सम्मिलित करते हैं। जो प्रथम रोपवे हैं वो है साथियों जालौर में। फिर देखिए प्रथम हेरिटेज होटल है वो जोधपुर में है। फिर प्रथम वैक्स म्यूजियम है वो उदयपुर में है और प्रथम हाथीगांव है वो आमेर में है। तो 2, 1, 4, 3 ये कौन सा हो जाएगा? 2, 1, 4, 3 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में ग्रामीण पर्यटन विकास योजना लागू कब किया गया? राज्य में ग्रामीण पर्यटन विकास योजना लागू कब किया गया? तो ये किया गया 2008 और 9 में। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके आगे देखिए सवाल है, राजस्थान पर्यटन विभाग 5 सितंबर 2019 को किन जिलों में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को से समझौता किया? बताए किन जिलों में? तो ये किया गया जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भारत पाक सीमा पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बॉर्डर टूरिज्म के तहत सीमा पर पर्यटकों के लिए खोली गई चौकियों में कौन से शामिल नहीं है? कौन से शामिल नहीं है? तो देखिए हिंदुमल कोट शामिल है, मारुति शामिल है, खरुला भी शामिल है, लोंगेवाला ये शामिल नहीं है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। वर्ष 2021 में राजस्थान में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या थी, ये परीक्षा में सवाल आ सकता है, तो ये 0.30 लाख। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए राणा पुंजा की कर्मस्थली मछिन गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। मछिन गांव किस जिले में है? तो ये राजसमंद जिले में है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नवीनतम राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब से लागू की गई? परीक्षा में सीधा सवाल आएगा साथियों। नवीनतम जो राजस्थान पर्यटन नीति है वो कब से लागू की गई? तो बताइए ये 9 सितंबर 2020 से लागू गई। ये सवाल आपको आना चाहिए, ये याद होना चाहिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है और ज़रूर किसी न किसी परीक्षा में आएगा भी। 9 सितंबर 2020 से नवीनतम राजस्थान पर्यटन नीति लागू की गई, याद रखेंगे। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। कोरोना काल में 2020 में प्रवासियों को राजस्थान लाने के लिए चलाए गए अभियान का नाम? तो ये था वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वंदे भारत मिशन 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इस मिशन के तहत कोरोना काल में 22 मई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 56,348 प्रवासी राजस्थान लाए गए थे। रेगिस्तानी थीम पर आधारित किशन बाग डेजर्ट पार्क कहाँ पर स्थित है? किशन बाग डेजर्ट पार्क कहाँ पर स्थित है? रेगिस्तानी थीम पर आधारित, तो ये स्थित है जयपुर में। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रसिद्ध शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील का स्लोगन है? इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में पूछने लायक। प्रसिद्ध शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील का स्लोगन है, तो ये है 1 वीक इन वंडरलैंड। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा जिला शेखावाटी परिपथ में शामिल नहीं है? कौन सा जिला शेखावाटी ये परिपथ है इसमें शामिल नहीं है? तो देखिए ये झुंझुनू है, चूरू है, सीकर में। नागौर नहीं है इसमें। 3 नंबर राइट आंसर होगा। नागौर मेरवाड़ा परिपथ में शामिल है, ये शेखावाटी में नहीं है। राजस्थान में सबसे कम स्वदेशी पर्यटक किस महीने में आते हैं? सबसे कम, यह भी पूछने लायक सवाल है। मई में आते हैं सबसे कम। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। भक्त शिरोमणि करमेती बाई पैनोरमा कहाँ पर स्थित है? तो ये खंडला सीकर में है, याद रखेंगे। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे जाएंगे आरटीडीसी होटल हवेली कहाँ पर स्थित है? आरटीडीसी होटल हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये राजस्थान के पर्यटक थे, पर्यटन के सवाल थे साथियों। कैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। हम जो राजस्थान की 10th RBC की बुक है वो करवा रहे हैं, जिसमें हमने 5 पार्ट लगभग करवा दिए हैं। सभी इंपॉर्टेंस वाले एक बार आप वो देख सकते हैं, हमारी प्ले लिस्ट में हमने दे दिए हैं। कोई भी कमी हो तो आप ज़रूर बताएं, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।